आज की क्लास, आज का लेक्चर, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब सवाल ये होता है कि वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि हमें पता है कि एमडी कैट जो कि पहले 5 अक्टूबर को होना था, इस साल 5 अक्टूबर 2025 को होना था, अब वो एमडी कैट डिले होके जा चुका है 26 अक्टूबर के ऊपर। ठीक है, 26 अक्टूबर को ये एमडी कैट हो रहा होगा संडे वाले दिन। और अब आप लोगों के पास आखिरी के अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बाकी है। अब ये जो 20 डेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के अंदर जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है ना, तैयारी सब शुरू करते हैं। आप साल के शुरू में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो कि हम एमडी कैट करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन ये जो आखिरी के 20 दिन होते हैं ना, ये जो आखिरी का हफ्ता होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर ही आपकी बहुत सारी चीजें डिसाइड हो रही होती है। आप किस तरीके से एग्जाम के अंदर अपेयर होगे, आपकी तैयारी कैसे होगी, आप कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, कितना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ये सारी चीजें यही आखिरी के 20 दिन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, और ये बता रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये आखिरी के 20 दिन मैंने करना क्या है। क्योंकि अगर आखिरी के 20 दिन, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि भाई एक घोड़ा होता है जो पूरी साल रेस की तैयारी करता है, और आखिरी दिन जिस दिन उसने रेस दौड़नी होती है, उस दिन वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी तैयारी का फायदा। बिल्कुल इसी तरीके से, मैं कंपेयर नहीं कर रहा इसे, बट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप पूरा साल मेहनत करते हो, लेकिन पूरा साल मेहनत करने के बाद जो आखिरी के 20 दिन होते हैं, जो आखिरी का हफ्ता होता है और जो आखिरी का टाइम होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसके अंदर आपने किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, किस तरीके से तमाम चीजों को आगे बढ़ाना है और एग्जाम के लिए जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आखिरी के 20 दिन है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे इन आखिरी के 20 दिन आपने क्या करना है, ये आखिरी के 20 दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि जो आखिरी के 20 दिन है ना, ये आखिरी के 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये आखिरी के 20 दिन अगेन आपका एमडी कैट कैसा होगा उसको डिफाइन करेंगे। अब देखो, एमडी कैट जो है ना, सबको पता है, ये जो एमडी कैट है ना, ये इंतहाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंतहाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके अंदर मोर और लेस 1,40,000 बच्चे जो है वो एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहे हैं। सोचो, 1,40,000 बच्चा एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है, और 1,40,000 बच्चों में से तकरीबन पंजाब में से 50,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में। इमेजिन, 50,000 बच्चे कहां से अपेयर हो रहे हैं? पंजाब से। इसी तरीके से सिंध से तकरीबन 33,000 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, केपीके से 39,000 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, और बलूचिस्तान से तकरीबन 10,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, और भी गिलगित बल्तिस्तान और बाकी अगर आप लगा लो तो ये तकरीबन 1,40,000 के करीब जाएगा। तो इमेजिन करो, अगर मैं सिंध की बात करूं, सिंध के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के, वो तकरीबन 5,000 के करीब है। अब सोचो, 5,000 एमबीबीएस की सीट्स के लिए 33,000 स्टूडेंट्स जो है वो लड़ रहे हैं, और 33,000 स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के अंदर अपेयर होंगे। तो इमेजिन किस कदर कंपटीशन है। इसी तरीके से अच्छा खासा कंपटीशन आपको पंजाब के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये आपका पंजाब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने बात की सिंध की, देन ये आपका आ गया केपीके, एंड दिस इज बलूचिस्तान। ठीक है, तो इमेजिन करो कि किस कदर आपको जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा, और किस कदर आपको जो है वो एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एग्जाम के अंदर अपेयर होना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सको, और उस प्रेशर के लिए जो है वो तैयार रहो।
अब सवाल ये होता है कि अगले 20 दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अगले 20 दिन आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो अब अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो देखो बेटा, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां माइंडसेट की बात करूं तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मैंने अब तक जो करना था कर लिया, कोई मसला नहीं है। अगर उसमें कोई गलती कोताही भी रह गई है, कोई कोताही भी हो गई है, कोई मसला भी हो गया है, कोई चीज रह भी गई है, तो मैं पॉजिटिव रहूं। देखो, अगर आप ने 100 चीजें पढ़ी हैं और एक चीज नहीं पढ़ी और आप उस एक चीज के पीछे जो है ना वो दौड़ रहे होगे कि नहीं यार मैंने इस एक चीज को नहीं पढ़ा, पता नहीं एग्जाम के अंदर इसी एक चीज से 10,000 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, खुद को पॉजिटिव रखो। आप ये देखो कि भाई आपने पूरा साल मेहनत तो की है ना, आपने पूरा साल पढ़ा है। आपने जब पूरा साल पढ़ा है तो एटलीस्ट यू नो कि आपने 100 टॉपिक्स तो पढ़े, भले से वो एक टॉपिक नहीं पढ़ा, अभी 20 दिन है, कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। तो खुद को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव रहने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंट रहो। ये जो आखिरी का हफ्ता होता है ना, ये बच्चों को काफी ज्यादा फील होता है कि यार हमारे अंदर तो अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, कैसे हम एग्जाम के अंदर अपेयर होंगे, पता नहीं हमसे कितने ज्यादा अच्छे बच्चे जो है वो एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहे होंगे। तो भाई खुद को कॉन्फिडेंस दिलाओ, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाओ और सोचो आज से ठीक 1 साल बाद, यानी कि अभी से अक्टूबर चल रहा है, अगले अक्टूबर के अंदर जब आप होगे, यानी कि अक्टूबर 2026 के अंदर, तो अक्टूबर 2026 के अंदर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर होगे। देखो, जब दिल को आप ये बताओगे ना कि मैं तो तैयारी कर चुका हूं, मैं तो एग्जाम में कामयाब होऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको बहुत काम। तो पहली चीज पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आती है ना, वो है कंसिस्टेंसी। क्या मतलब? आज हमने वीडियो देखी और आज ये वीडियो देखने के बाद मैंने तहिया किया कि मैं कल 18 घंटे पढ़ लूंगा और अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी बुराई है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लोगे, खुद की हालत खराब कर लोगे, तो आप बर्न आउट हो जाओ। ये काम नहीं करना। आखिरी के जो 20 दिन है ना, उसमें कंसिस्टेंट रहो बजाय इंटेंसिटी की तरफ जाओ। क्या मतलब सिर्फ इतना कि भाई आपने 20 दिन जो है वो खुद को इस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि भाई मैं दिन के 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो आइंदा 20 दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, कोई छुट्टी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन 18 घंटे लेके बैठे और अगले दिन हिम्मत ही खत्म हो गई। ये सबसे खराब एटीट्यूड, ये सबसे बुरा एटीट्यूड है। तो ये आपको सबसे ज्यादा ना मारता है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रिविजन। अब रिविजन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट रिविजन इंपॉर्टेंट है। सही है? क्या इंपॉर्टेंट है? स्मार्ट रिविजन इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट रिविजन का क्या मतलब है? स्मार्ट रिविजन का मतलब यह है कि भाई आप ये देखो कि आपने आपके कौन से टॉपिक्स, लेट सपोज आपके सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। अब इन सब्जेक्ट के अंदर मिसाल के तौर पे बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी के अंदर आप ये कहते हो कि भाई मैंने जो है वो प्रैक्टिस की, अभी उस पर भी आएंगे कि आखिरी के 20 दिन आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। बट लेट सपोज बायोलॉजी के अंदर जो है ना वो एक चैप्टर है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये जो इनहेरिटेंस चैप्टर है ना, इससे मान के चलते अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ये हाई यील्ड चैप्टर्स है, अभी वो डिस्कस भी करेंगे कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो इनहेरिटेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा यही वीक है, तो कोशिश करो इसको रिवाइज कर। आखिरी के 20 दिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो एक तो उन टॉपिक्स के ऊपर तवज्जो देनी है जो हाई वेटेज रखते हैं, जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर तवज्जो देनी है जो आपके वीक है हर सब्जेक्ट के अंदर। ये होती है स्मार्ट रिविजन। अगर आप उन टॉपिक्स को लेके बैठ जाओ जिनका वेटेज ही नहीं है, बेटा आप एग्जाम के, अब जो आखिरी के 20 दिन है ना, अब तो आपने पढ़ लिया, अब जो आखिरी के 20 दिन है ना वो एग्जाम को पास करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए। तो देखो, जब भी आप किसी जंग के अंदर उतरते हो ना, एग्जाम्पल है जंग के अंदर जब आप उतरते हो तो आपका गोल क्या होता है? जंग को फतह करना। ठीक है, जंग जीतना अगर आपका मकसद है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जंग जीतेंगे कैसे, आखिरी करना क्या है।
तो अगर आपको ये पता है ना तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो स्मार्ट रिवीजन करो हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो। इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी स्मार्ट रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्मार्टली रिवाइज करोगे ना तो आखिर में आपके वो टॉपिक्स भी अच्छे हो जाएंगे जो वीक थे, और उन टॉपिक्स का रिवीजन भी बहुत हद तक हो जाएगा जिनकी वेटेज ज्यादा थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी के 20 दिन ना अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दो। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि भाई आखिरी के 20 दिन जो है ना, वो जब आप पढ़ रहे हो ब्रेक्स लो। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए तो 18 घंटे बस एक ही दम में जो है ना वो करके उठे, नहीं, ब्रेक्स लो। उसके साथ साथ अपनी नींद पूरी करो, रिलैक्स करो, थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 20 दिन लग के मेहनत करो और एग्जाम के दिन आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाए, फिर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आखिरी के 20 दिन आपने अपनी नींद के ऊपर तवज्जो देनी है। एटलीस्ट 6 घंटे, एटलीस्ट 8 घंटे आपने सोना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात भर पढ़ते हो, दिन में सोते हो, या दिन भर पढ़ते हो, रात में सोते हो। आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहता कि भाई तुम जो है वो रात में ही पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेक, नींद और रिलैक्स करना ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं करोगे ना, बर्नआउट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आ जाते हैं हम शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए? अब हम शेड्यूल की बात करते हैं। इधर आते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमारे इन 20 दिनों का शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब शेड्यूल की जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात तो पता है कि मैंने अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मैं अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा, एक सुबह का हिस्सा है, ठीक है, मॉर्निंग सेशन लगा लो, फिर इवनिंग आ गई, शाम के वक्त, मॉर्निंग प्लस आफ्टरनून एक ही लगा लो, सही है, एंड देन फिर नाइट टाइम आ गया। चल, अब ये जो मॉर्निंग और आफ्टरनून का टाइम है, इसको मैं तोड़ लेता हूं मॉर्निंग में और आफ्टरनून। मैंने पहले ही कहा है कि इनके दरमियान आपने ब्रेक जरूर ले लें, कि हर 1 घंटे बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लो। अब ब्रेक से मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि मोबाइल उठा के बैठ गए, नहीं, रिलैक्स करो, लेट जाओ, थोड़ी देर चल फिर लो, स्ट्रेच कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल में रील स्क्रॉल कर लो। देखो, आखिरी के 20 दिन आपने जितनी भी मेहनत की हो पूरा सा, आखिरी के 20 दिन डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, रील्स के चक्कर में पड़ गए, किसी के मैसेजेस के रिप्लाई के चक्कर में पड़ गए, स्नैपचैट के स्ट्रीक्स के चक्कर में पड़ गए, और मैं कंटेंट बनाऊंगा इसके चक्कर में चले गए, बहुत बहुत नुकसान उठाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो, मॉर्निंग के शेड्यूल में, मॉर्निंग के वक्त आपने देखो 20 दिन की बात कर रहे हैं ना, शुरू के 10 दिन और आखिर के 10 दिन की बात करते हैं। शुरू के 10 दिन आपने क्या करना है? शुरू के 10 दिन आपने रिविजन करना है। क्या करना है? रिविजन करना है टॉपिक्स का। और अगर आपका अभी सिलेबस रहता है तो आप वो सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, रिविजन करो, स्मार्ट रिविजन करो, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनका रिविजन करो। बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी, गैसेस एक्सचेंज, होम्योस्टैसिस, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको रिवाइज करो। इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस हो गया, इन बायोटेक्नोलॉजी है, इन चैप्टर्स को रिवाइज करो। सेम गोज विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, अब शुरू के 10 दिन आपने क्या करना है? रिविजन करना है, और फिर आपने सब्जेक्ट्स मतलब डिवाइड करना है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के अंदर ये रिवाइज करूंगा, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। अब आखिरी के जो 10 दिन है ना, उस मॉर्निंग सेशन में आपने क्या करना है? उस मॉर्निंग सेशन में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है, सॉल्विंग क्वेश्चंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती बच्चे करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। भाई आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं एग्जाम में सवाल कैसे आ रहा है,
तो आप कैसे एग्जाम में अच्छे स्कोर करोगे? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पास पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। कौन से पास पेपर्स? रीसेंट से शुरू करो, पीछे जाते रहो, रीसेंट से शुरू करो, पीछे जाते रहो, लेकिन तमाम सूबों के करो ताकि आइडिया हो। ठीक है। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, उसी वक्त रिवाइज कर, उसी वक्त उस कॉन्सेप्ट को ठीक कर। उसके बाद आप कोशिश ये करो कि आफ्टरनून वाले टाइम के अंदर, यानी कि जो दोपहर का टाइम है ना, उसके अंदर आप पास पेपर करो। अब ये मैं पूरे 20 दिन की बात कर रहा हूं। पास पेपर करो, पास पेपर्स के साथ आप फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स दो, फुल लेंथ पेपर्स दो। फुल लेंथ पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो, एग्जाम में किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे, आपको एक ओएमआर शीट लो, क्योंकि ओएमआर पे एग्जाम लो है, तो आप बबल शीट प्रिंट करो और बबल शीट प्रिंट करके उसके ऊपर एफएलपी टाइमर लगा के शुरू करो। इससे आपको जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो भी आइडिया होगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप बबल शीट में गलती तो नहीं कर रहे, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई हैज़र्ड तो क्रिएट नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको फाइनल एग्जाम में बड़ा मसला होगा। तो इस चीज के ऊपर काम करो, रोजाना एक एफएलपी दो, रोजाना एक एफएलपी दो, और आखिरी के दिनों में तो मैं आपको कहूंगा दो एटलीस्ट दो। फिर जो उनमें मिस्टेक्स आ रही है उनको डिस्कस करो, उनको रिवाइज करो, उनसे सीखो कि वो क्या गलती कर रहे, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, उनसे सीखो। अब आ जाओ शाम के वक्त के ऊपर, सही है, इसको आप अपने हिसाब से तोड़ भी सकते हो, लेकिन आपने अपने जो भी आप शेड्यूल अपना रहे हो उसमें आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है उस चीज को, ठीक है। अब यहां पे इवनिंग वाले टाइम में अगेन आप उन सब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे जो वीक है, सही, जो वीक है। अब फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो, बायोलॉजी में आपकी जो डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम करो, ठीक है। ट्राई करो कि सुबह अगर एक सब्जेक्ट का रिवीजन किया है तो शाम में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो या 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है तो इस तरीके से कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आखिरी जो आपका रात का वक्त है ना, रात का वक्त कोशिश ये करो कि आप अपनी नींद पूरी करो और जो भी टाइम आपको मिल रहा है ना इसके अंदर भी आप जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इसके अंदर जो है वो लाइट रिवीजन करो ताकि आपको सोते हुए ना स्ट्रेस फील ना हो, आप एटलीस्ट जैसे कहेंगे एक अच्छी नींद ले सको। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सब्जेक्ट के ऊपर बात की, बायोलॉजी के अंदर आपने क्या करना है, बायोलॉजी के अंदर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसके अंदर होम्योस्टैसिस आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा गैसेस एक्सचेंज आ जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगा। इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दो, इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ठीक है, इनकी डायग्राम्स के ऊपर काम करो, इनके जो है वो पास पेपर सॉल्व करो, देखो कहाँ कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी गड़बड़ आ रही है, रिवाइज करो। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, इसके ऊपर काम कर लो, ठीक है। सेम गोज विद फिजिक्स, आपको पता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और किस टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आखिरी के दिनों में भर के प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज है आखिरी के 20 दिन में आप कर सकते हो, आराम से कर लो। उसके अंदर इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, और दूसरी बात यह कि इतनी ज्यादा आपने कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, कॉमन सेंस से कर लेना है। आखिरी के 20 दिन कोशिश करो कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या बात की, हमने कहा फुल लेंथ पेपर्स जो है ना, इन फुल लेंथ पेपर्स को आपने लाजमी देना। शुरू के 10 दिन तो आप एक एक दो, या एक दिन छोड़ के एक दिन दो। अगर किसी का बहुत ज्यादा सब्जेक्ट रहता है, ये बहुत सारे वीक टॉपिक्स हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, अपने हिसाब से मैनेज करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एटलीस्ट आपने क्या करना है, इसको ओएमआर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। मैं ओएमआर शीट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट निकाल के और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ओएमआर के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने टाइमर लगा के जो है वो एग्जाम के हिसाब से टाइमर लगा के जो है वो आपने फुल लेंथ पेपर्स देने। फुल लेंथ पेपर्स जितने अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा आपको आइडिया होगा कि आप किस तरीके से लेके चल रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइट का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि आखिरी के 20 दिनों में बीमार पड़ गए, अगर कोई मसला आ रहा है उसको देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी डाइट की वजह से मसला आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ताकि एटलीस्ट बर्न आउट ना हो। रेस्ट करो,
आखिरी के 20 दिन ना बड़ी एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। स्ट्रेस नहीं लेना, किसी किस्म का कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना कि चलो आज इसका मैसेज का रिप्लाई करते हैं, आज उसके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, आज स्नैपचैट के ऊपर स्ट्रीक मेंटेन करते हैं। नहीं, ये काम अगर करोगे ना तो बेटा अपना नुकसान करोगे। रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्यों भाई, नहीं करने। उसके साथ साथ खुद को जो है ना, देखो याद रखना, एमडी कैट जो है ना वो एक ऐसा एग्जाम है जो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं ना, वो ये होती है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं होती। और देखो मोटिवेशन क्या है, जब आप सोचो ना, आप अपने बचपन का ख्वाब पूरा करने जा रहे हो यार। आपने बचपन में ख्वाब देखा था कि मैंने व्हाइट कोट पहनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने अपने नाम के साथ डीआर लगाना है। ये डीआर जो है ना, ये व्हाइट कोट जो है, ये कोई खरीद नहीं सकता, इसको हासिल किया जाता है मेहनत से। और अगर हासिल करना है ना तो ये आखिरी के 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन आखिरी के 20 दिनों में काम करो। इस आखिरी के 20 दिनों में जितना अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, जितना अच्छी तरीके से फुल लेंथ पेपर कर सकते हो, जितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट चैप्टर्स के, करो, प्रैक्टिस करो। अच्छी डाइट रखो, थोड़ा सा फ्रेश फील करो, घर वालों के साथ बात कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये सारे काम करो। देखो अगर टेंशन लोगे ना कि नहीं एग्जाम है, बहुत बहुत स्ट्रेस है, देखो आखिर में ना बेसिकली आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको इस एग्जाम के अंदर ये समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आए, इमरजेंसी के अंदर गन शॉट का केस है, गोली लगी है, आपके हाथ पैर काम जाएंगे? नहीं। आपको सिखाया जा रहा है कि जब आपके पास गन शॉट का केस आएगा तो आपने खुद पे कैसे खुद पे काबू रखोगे, तभी तो उस पेशेंट की जान बचा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि खुद को उस स्ट्रेस कंडीशन के लिए तैयार रखो, मेंटली तैयार रहो कि मैं इस एग्जाम को आराम से कर सकता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर सकता हूं। ये चीज है। एग्जाम डे पे क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या क्या सारी चीजें, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, मसला नहीं। लेकिन अभी ये जो आखिरी के 20 दिन है ना, इनके ऊपर काम करो। स्टिल कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है जो अभी भी तंग कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लो, मैं इसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि एटलीस्ट इन 20 दिनों के अंदर करना क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।